का नृत्य तो जमीन पर सबको करते देखा भोले बाबा को, लेकिन धन्य है ये नटवर कि कालिए के नाग के ऊपर नृत्य कर रहा है। महाराज नाग पत्नियों ने देखा कि ये तो जिसको हम बालक समझ रहे जिसका तो पेट का दाढ़ी बहुत बड़ा है, अगर ऐसे नाचता रहा तो पतिदेव सिधार जाएंगे। इसलिए नाग पत्नियों ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। न्यायो भिदंडा कृतकिल विशेष तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टैर् धत्सेदमं फलमेवानुशंसन। नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, अभिमानियों के अभिमान को समाप्त करने के लिए हुआ है। आप तो सब दृष्टा हो। हमारे पति को बहुत अभिमान था कि मैं बहुत बलवान हूँ, लेकिन आपने हमारे पतिदेव के ऊपर क्रोध करके भी आपने अच्छा किया कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिना। प्रभु आपने हमारे पतिदेव के ऊपर अनुग्रह किया, कृपा किया, और कृपा करके आपने इनके मन के अभिमान को समाप्त किया। काली नाग के इन प्रश्नों पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और महाराज कालिए को भगवान ने कहा कि काली, अरे भैया तुमको रहने के लिए मैंने रमणक द्वीप का निर्माण किया, तुम यमुना जी में क्या कर रहे हो? कि प्रभु आपके भक्त हैं गरुड़ जी, वो जब भी रमणक द्वीप आते थे बहुत सर्पों को खा जाते। एक बार हमारा झगड़ा उनके साथ हो गया और यहाँ सौभरी ऋषि का श्राप लगा हुआ है कि अगर यहाँ जिस दिन गरुड़ आकर उत्पात करेगा उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ साप बस आवत नहीं। भगवान के चिंता मत करो, अब तुम जाओ, अब गरुड़ आपका कुछ नहीं करेंगे। क्यों प्रभु? कि अरे अब जो मैंने इतना तुम्हारे ऊपर थिरका है, मेरे पैर का चिन्ह तुम्हारे ऊपर पड़ गया। संसार में कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू, एक दूसरा फालतू। फालतू कुत्ता अगर कुछ नहीं भी करे तब भी लोग उसको दो डंडा मार देते हैं, और महाराज पालतू हो और जितना बड़ा उसका स्वामी उसकी उतनी ठाठ। प्रधानमंत्री का कुत्ता का इतना उसका सम्मान है, मुख्यमंत्री के गोदी में बैठ के भी गड़बड़ कर दे कुछ नहीं बोल सकते। अरे तब तुम किसके सेवक अब बन गए? हमारे। इसीलिए तुमको चिंता